गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का टॉपिक जो है आपका आरपीएससी हो, एचपीएससी हो, आपका केवीएस हो, नेट हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके हम वन लाइनर जो छोटे क्वेश्चन आंसर हैं वो करते हैं और इस बुक में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनर्जागरण से क्या आशय है? 13वीं से 16वीं शताब्दी में मनुष्य में जो भावनाओं, संवेदनाओं, जिज्ञासा प्रवृत्ति आई, कला में चेंज हुआ, साहित्य में चेंज हुआ, वो सब क्या कहलाता है? पुनर्जागरण। रिनेसा किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, रिनेसा फ्रेंच भाषा का शब्द है। इटावली लेखक वैसारी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। देखिए, आई थिंक ये एस्टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिशर ने विश्व की किस घटना को आधुनिक युग के प्रारंभ की निश्चित तिथियों में सर्वोत्तम माना है? तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हुआ? तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर 1453 में अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया के पतन के दो प्रमुख परिणाम थे। यूरोप के पुनर्जागरण को गति मिली और यूरोपीय देशों को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए सामुद्रिक मार्ग की खोज के लिए विवश होना पड़ा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो आप एग्जाम में। कार्डिनल बेसारियो कौन था? कार्डिनल बेसारियो कुस्तुनतुनिया का विद्वान था जो कि 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद अपने साथ 800 पांडुलिपियां लेकर इटली आया था। देखो, ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो है आपका स्टेट और आरपीएससी में आ चुका है। नेक्स्ट है, इरेस्मस किस देश का निवासी था? उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तो वह हॉलैंड का निवासी था। और प्रेज ऑफ फॉली बहुत एग्जाम में बुक देखने को मिलती है, उसका प्रसिद्ध लेखक था। पुनर्जागरण की वैज्ञानिक भावना का परिणाम महत्वपूर्ण आविष्कार निकला। इसके आविष्कार कौन से थे? गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण यंत्र का आविष्कार, जो टाइपिंग है उसका 1477 में, और गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार 1609 में। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, खगोल विद्या में कोपरनिकस के योगदान का उल्लेख कीजिए। किस वैज्ञानिक ने उसके अन्वेषण की पुष्टि की? देखिए, कोपरनिकस ने प्रतिपादन किया कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है, और केपलर के इस अन्वेषण की पुष्टि की। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? देखो, टॉलमी ने तो बताया था कि जो भी सौरमंडल है उसका केंद्र पृथ्वी है, लेकिन कोपरनिकस ने सौरमंडल का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि जो भी सौरमंडल है उसमें केंद्र में सूर्य है। नेक्स्ट है, यूनान की वैचारिक और कलात्मक समृद्धि की आधुनिक यूरोप की थाती बनी। इस कारण इतिहासकार फिशर ने आधुनिक यूरोप को यूनान का विरासत कहा। यूनान की विरासत जो है किसे कहा गया? इसका ये आंसर है। फिर है, नक्षत्रों की गति ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द स्टेटियल बॉडीज के लेखक कौन हैं? तो ये कोपरनिकस की रचना है। उन्होंने इसमें सूर्य केंद्रित सिद्धांत को गणित के द्वारा सिद्ध किया। फिर है, पुनर्जागरण कालीन किस विद्वान को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? ये देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो मैकियावली की, और उनकी रचना क्या थी? प्रिंस। चाणक्य किसे कहा गया है? मैकियावली को। उनकी रचना क्या है? प्रिंस। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण कालीन किस विद्वान को पहला यूरोपियन कहा जाता है? तो इरेस्मस को कहा जाता है। अभी हम ऊपर क्वेश्चन देख के आए थे, कहाँ के निवासी हैं वो? हॉलैंड के। राबेल कौन था और उसकी दो पुस्तकें बताइए? तो यह फ्रांस का साहित्यकार और पादरी था। पातानगुएल और गैरगेंतुआ उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हेनरी द नेविगेटर कौन था? पुर्तगाल का शासक हेनरी नाविकों का बहुत बड़ा संरक्षक था, अर्थात समुद्री यात्राओं को वो प्रोत्साहन देता था। मतलब समुद्री यात्राएं जो भी जाती थी तो उसने उसको बहुत प्रोत्साहन दिया कि ये समुद्री यात्राएं भेजी हो ताकि दुनिया के नए देशों की खोज हो। इसी कारण उसे क्या कहते हैं? हेनरी द नेविगेटर। फिर है, नई विद्या न्यू लर्निंग से क्या आशय है? पुनर्जागरण कालीन विद्या जो वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित थी। फिर है, इटली के दो परिवारों के नाम बताइए जिन्होंने कला को प्रोत्साहन दिया। तो फर्स्ट है फ्लोरेंस का मेडिची परिवार, और दूसरा है मिलान का
स्पोरेंजोस परिवार। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी का टॉपिक कल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।